Students, I am Ironu ma'am. Hope you are doing well. In this video, we will do in-text question answers of chapter 2. That is matter around us pure? And in separate video, we will do back exercise of this chapter. So let us start from page number 15. इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स को हिंदी में समझाऊंगी। जैसे कोई एक्टिविटी हो, न्यूमेरिकल हो या किसी क्वेश्चन के आंसर में ट्विस्ट हो, तो इन सबको मैं समझाऊंगी। तो चलिए हम लोग पेज नंबर 15 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय अ सब्सटेंस? आंसर: अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन इज नोन एज सब्सटेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोग 2 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में होमोजेनियस मिक्सचर्स के पॉइंट्स को लिखेंगे और सेकंड कॉलम में हेटेरोजेनस मिक्सचर्स के पॉइंट्स को लिखेंगे। So first point for homogeneous mixture, a homogeneous or pure substance mixture consists of a single phase. For heterogeneous mixtures, a heterogeneous mixture consists of 2 or more phases. Now next point for homogeneous mixture, it has uniform composition. For heterogeneous mixture, it does not have a uniform composition. Now next point for homogeneous mixture, no visible boundaries of separation. For heterogeneous mixture, show visible boundaries of separation. Now next point for homogeneous mixture, the components of homogeneous mixtures are not physically distinct. For heterogeneous mixture, a heterogeneous mixture has physically distinct components. Now from page number 18, question number 1, differentiate between homogeneous and heterogeneous mixtures with examples. इस क्वेश्चन का आंसर पहले वाले आंसर की तरह ही होगा, लेकिन इसमें हम लोग एग्जाम्पल्स लिखेंगे। तो मैं दोनों क्वेश्चन के आंसर को सेम ही लिखी हूँ, लास्ट वाले पॉइंट में एग्जाम्पल्स लिख दी हूँ। So examples of homogeneous mixture: salt plus water, it gives salt solution. For heterogeneous mixture, when sand and water are combined, they do not mix evenly, but instead form 2 separate layers. Each of the layers is called a phase. Now next question, how are solution, sol and suspension different from each other? इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोग 3 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन के पॉइंट्स को लिखेंगे, सेकंड कॉलम में हम लोग सोल या कोलाइड के पॉइंट्स को लिखेंगे एंड थर्ड कॉलम में हम लोग सस्पेंशन के पॉइंट्स को लिखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट फॉर सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। फॉर सोल और कोलाइड, अ सोल और कोलाइड appears to be homogeneous but actually it is heterogeneous. For suspension, a suspension is a heterogeneous mixture. सोल के इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि सोल होमोजेनियस दिखता है बट एक्चुअल में वो हेटेरोजेनस मिक्सचर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट फॉर सॉल्यूशन, द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल। फॉर सोल और कोलाइड, द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन अ सोल और कोलाइड इज बिगर देन दैट ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस बट स्मॉलर देन दैट इन अ सस्पेंशन। फॉर सस्पेंशन, द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज। इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत ही छोटा होता है और सोल और कोलाइड के पार्टिकल्स के बारे में ये बताया जा रहा है कि इसका पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटा होता है। और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के बारे में ये बताया जा रहा है कि इसका पार्टिकल इन दोनों के पार्टिकल से बड़ा होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट फॉर सॉल्यूशन, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद द माइक्रोस्कोप। फॉर सोल और कोलाइड, colloidal particles can be normally seen by electron microscope, but not through naked eye. For suspension, the particles of suspension can be seen easily. इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम लोग नहीं देख सकते हैं, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। और कोलाइडल पार्टिकल्स के बारे में ये बताया जा रहा है कि कोलाइडल पार्टिकल्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं लेकिन नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के बारे में ये बताया जा रहा है कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम लोग इजीली देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट फॉर सॉल्यूशन, अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। फॉर सोल और कोलाइड, अ सोल और कोलाइड स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। फॉर सस्पेंशन, अ सस्पेंशन स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर नहीं करता है लेकिन सोल और सस्पेंशन लाइट को स्कैटर करता है। Now next point for solution, the particles of a solution pass through a filter paper, so a solution cannot be separated by filtration. For sol or colloid, the particles of a sol or colloid
can pass through a filter paper, so a sol or colloid cannot be separated by filtration. For suspension, the particles of suspension do not pass through a filter paper, so suspension can be separated by filtration. इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि सॉल्यूशन और कोलाइडल फिल्टर पेपर से पास हो जाता है, इसलिए इन दोनों का सेपरेशन फिल्ट्रेशन मेथड से नहीं हो सकता है। लेकिन सस्पेंशन का पार्टिकल फिल्टर पेपर से पास नहीं होता है, इसलिए सस्पेंशन को फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। Now last point for solution. The solutions are very stable. For sol, the sols or colloids are quite stable. For suspension, the suspension are unstable. इस पॉइंट का मीनिंग ये है कि सॉल्यूशन जैसे शुरू में दिखता है वैसे बाद में भी दिखता है। इसी तरह से कोलाइडल के बारे में बताया जा रहा है कि कोलाइडल भी जैसे शुरू में दिखता है वैसे बाद में भी दिखता है। लेकिन सस्पेंशन के केस में क्या होता है कि जब सॉल्वेंट में सॉलिड को डिसॉल्व करते रहते हैं तब तो वो एक जैसा दिखता है, लेकिन जब उसको कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब कंडीशन में छोड़ देते हैं तो उसके पार्टिकल्स बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है, इसलिए कहा जा रहा है ये अनस्टेबल होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज न्यूमेरिकल। To make a saturated solution, 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin. Find its concentration at this temperature. इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 100 ग्राम वाटर में 293 केल्विन पर 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व किया जाता है। अब उसी टेम्परेचर पर उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं गिवन से। मास ऑफ सॉल्यूट और सोडियम क्लोराइड इक्वल्स टू 36 ग्राम। Next, mass of solvent or water equals to 100 gram. So, mass of solution equals to mass of solid plus mass of solvent. अब इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। तो mass of solid equals to 36 gram and mass of solvent equals to 100 gram. So this equals to 136 gram, यानी कि mass of solution 136 gram है। अब हम लोग कंसंट्रेशन निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। सो मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 36 एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 136 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 26.47%। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 में 2 पार्ट्स में क्वेश्चन है। ओके, तो हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल? Difference in their boiling points in more than 25 डिग्री सेल्सियस which are miscible with each other. इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक मिक्सचर केरोसिन और पेट्रोल का है। आप उस मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे जिन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का डिफरेंस है और वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। सो आंसर, अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल which are miscible with each other can be separated by distillation method. Now method of distillation. Step 1, take a mixture in a distillation flask. Step 2, fit it with a thermometer. Step 3, heat the mixture slowly. Now observation, petrol vaporizes first as it has lower boiling point. It condenses in the condenser and is collected from the condenser outlet. Now conclusion, kerosene is left behind in the distillation flask. अब इस एक्टिविटी को मैं यहाँ डायग्राम से समझाती हूँ। ये क्लैंप है, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसके अंदर ही हम लोग मिसेबल सब्सटेंस को डालते हैं और डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं। इस क्लैंप में यहाँ पर कॉर्क लगा होता है और कॉर्क के थ्रू थर्मामीटर फिट किया जाता है और इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में ये जो ट्यूब यहाँ दिख रहा है आपको, इसमें वाटर कंडेंसर यहाँ लगा होता है। ओके, और ये भी एक क्लैंप के थ्रू अटैच रहता है। अब हम लोग मिसेबल सब्सटेंसेस को जिसे सेपरेट करना होता है इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में डालते हैं और नीचे से स्पिरिट लैंप या बर्नल के थ्रू इसे गर्म करते हैं। गर्म करने पर जिस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, यानी कि कम टेम्परेचर पर ही बॉयल होने लगे, तो वो मिसेबल सब्सटेंस गर्म होकर के वेपराइज होता है और वेपराइज होने के बाद इस ट्यूब के थ्रू वाटर कंडेंसर में चला जाता है और वाटर कंडेंसर के थ्रू कूल होकर के अलग जार यहाँ जो लगा हुआ है उसमें जाकर के कलेक्ट हो जाता है। धीरे धीरे जिस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कम है वो कंप्लीटली दूसरे जार में जाकर के कलेक्ट हो जाता है और इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो रह जाता है। अब इस एक्टिविटी में पेट्रोल इस जार में आकर के कलेक्ट हो जाएगा
और डिस्टिलेशन फ्लास्क में केरोसिन बच जाएगा। तो यही यहाँ पर ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन लिखा हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन सबको किस टेक्निक के थ्रू सेपरेट किया जाएगा। सो आंसर, centrifugation process is used to separate butter from curd. Next, evaporation technique to separate salt from seawater. Next, sublimation can be used to separate camphor from salt. Now next question, what type of mixtures are separated by the technique of crystallization? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस टाइप का मिक्सचर क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से सेपरेट किया जाता है। सो आंसर, crystallization technique is used to purify solid with some impurities in it. Example, salt from seawater. Now second part of questions from page number 24. So first question, classify the following as chemical or physical changes. First, cutting of trees. Second, melting of butter in a pan. Next, rusting of almira. Next, boiling of water to form steam. Next, passing of electric current through water and the water breaking down into hydrogen and oxygen gases. Next, dissolving common salt in water. Next, making a fruit salads with raw fruits. And last, burning of paper and wood. इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोग 2 कॉलम्स बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में हम लोग केमिकल चेंजेस के बारे में लिखेंगे और सेकंड कॉलम में हम लोग फिजिकल चेंजेस के बारे में लिखेंगे। ओके, सो फर्स्ट केमिकल चेंजेस, रस्टिंग ऑफ almira. Next is passing of electric current through water and the water breaking down into hydrogen and oxygen gases. Next chemical change, burning of paper and wood. Now physical changes. First physical change, cutting of trees. Next, melting of butter in a pan. Next, boiling of water to form steam. Next, dissolving common salt in water. Next, making a fruit salad with the raw fruits. Now next question. This is the last question from in-text question. Try segregating the things around you as pure substances or mixtures. So answer, pure substances are distilled water, diamond, graphite, raw rubber, etc. And mixtures are steel, plastic, paper, milk, air, blood, butter, etc. अब इंटेक्स या इन बिटवीन के सारे क्वेश्चन ओवर हो गए। अब हम लोग सेपरेट वीडियो में बैक एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और लास्ट में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।